हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में नॉन सीयूईटी के बेस पर एडमिशन लेने वाले हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नॉन सीयूईटी के बेस पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म किस तरीके से भरें। आप डिसेबल हो या नॉन डिसेबल्ड, दोनों ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और जितने भी पीजी कोर्सेज़ है और बीएड स्पेशल या एमएड स्पेशल वगैरह के जो कोर्स है वो सीयूईटी और नॉन सीयूईटी दोनों के बेस पर फॉर्म फिल हो रहे हैं। सीयूईटी के बेस पर किस तरीके से फॉर्म फिल करना है उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया, मेरे चैनल पर है, आप देख लेना। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नॉन सीयूईटी के बेस पर डिसेबल्ड भाई बहन और नॉन डिसेबल्ड भाई बहन किस तरीके से फॉर्म फिल करें। सभी के लिए ये वीडियो है, तो इसको वीडियो को ध्यान से देख लो और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आखिर तक बताऊंगा, कुछ भी मिस नहीं करूंगा। तो अगर आपको अपने मोबाइल से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं साइबर कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लो और फिर फॉर्म फिल करना शुरू कर दो। देखो, ये लिंक है यहाँ पर सीयूईटी के बेस पर भी और नॉन सीयूईटी के बेस पर ही। तो सीयूईटी का वाला तो मैंने बता दिया है, आज हम नॉन सीयूईटी के बेस पर भरेंगे। तो सबसे पहले वाला जो लिंक है, और हाँ, इसकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, ये 15 जुलाई तक हो गई है। मतलब 15 जुलाई तक अब आप एडमिशन ले सकते हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में। तो सबसे पहले ये वाला जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको राइट साइड में जो ये मोर ऑप्शन मतलब 3 डॉट का निशान दिख रहा है, 3 लाइन वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, इसमें अपनी डेट बताएंगे, डेट क्या है, और उसके बाद में मंथ बताएंगे, मंथ कौन सा था, और फिर उसके बाद में ईयर बताएंगे, ईयर कौन सा था। उसके बाद थोड़ा और ऊपर आएंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे और ईमेल आईडी को कंफर्म भी करेंगे। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे और इसमें अपना एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए और उसमें कैपिटल लेटर और लोअर लेटर और नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आप यहाँ पर बना लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे आपका नाम संदीप है तो एस कैपिटल हो गया, फिर ANDEEP आपने कर दिया। फिर इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो फिल कर सकते हैं, या 123 कर सकते हैं। उसके बाद में @ लगा सकते हैं या हैशटैग वगैरह लगा सकते हैं। इस तरीके से आप पासवर्ड बना लेंगे। जो भी पासवर्ड बनाएंगे उस पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और मोबाइल नंबर को भी कंफर्म कर देंगे। फिर ये कैप्चा आप यहाँ पर फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्टर्ड, इस रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। आप चाहो तो मोबाइल को लैंडस्केप में भी पकड़ सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में भी, दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लास्ट में पेमेंट करना होगा तब आपको सीधा सीधा ही मोबाइल पकड़ना होगा, क्योंकि लैंडस्केप में ये पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। चलो, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आगे चलते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे और फिर से ये कैप्चा यहाँ पर फिल करने के बाद में सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, सबमिट OTP पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर या आपकी ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा 4 अंकों का, और फिर उसके बाद में आप यहीं पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर से आप यहीं पर 3 लाइनों वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे और अब यहाँ पर लॉगिन वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपके सामने ये आ जाएगा। या तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे जो अभी आपने रजिस्टर की है, या जो भी आपको रजिस्टर नंबर मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो फिल करेंगे। उसके बाद में जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर फिल करेंगे और उसको फिल करने के बाद में इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखा देगा। अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर जो लिखा है ये कि कंप्लीट प्रोफाइल, अब आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपका नेम यहाँ पर दिखा देगा पहले से ही। अब आपको अपना यहाँ पर जेंडर चूज़ करना होगा कि अब आप मेल है, फीमेल है, क्या है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे। आप मैरिड है, अनमैरिड है, या डाइवोर्सी या विडो है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से फिल दिखाएगा। फिर आप अपनी यहाँ पर सोशल कैटेगरी चूज़ करेंगे कि आप जनरल है, SC है, ST है, EWS है या OBC है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में
अगर आप SC/ST OBC वाले हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा और किस डेट को इशू हुआ है वो भी यहाँ पर फिल करना होगा। आप थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो पहले से रजिस्टर है, अल्टरनेटिव आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप बताना होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप बताना चाहते हैं तो बता देंगे वरना इसे भी छोड़ देंगे। अब आप यहाँ पर आर यू अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ इंडिया के हैं तो आप यहाँ पर यस कर लेंगे। फिर अपना रिलीजन बता देंगे, आप हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर आप आईडी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ या बैंक पासबुक, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप अपना यहाँ पर आधार, अगर आप आधार देना चाहते हैं या जो भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आधार देते हैं तो आप यहाँ पर आधार लिख देंगे, है ना। आधार लिखने के बाद में फिर यहाँ पर आधार नंबर भी फिल कर देंगे और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर मदर्स नेम देना होगा, फादर्स नेम देना होगा। यहाँ पर आपको एक इमरजेंसी नंबर और देना होगा, एक तो जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए फिल किया है वो, और इसके अलावा कोई एक इमरजेंसी नंबर और यहाँ पर फिल करेंगे और अपनी इनकम बताएंगे कितनी इनकम है। फिर और थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हैव यू इनरोल्ड इन DSMNRU बिफोर, कि क्या आप पहले से DSMNRU के स्टूडेंट हैं, पहले कभी इनरोल्ड रहे, पढ़ा है आपने। तो अगर आप पहले से स्टूडेंट हैं और दूसरे कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, या पहले कभी आपने पढ़ा है तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपने कभी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ही नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर भी फिल करना होगा यहाँ पर, और नेम ऑफ स्कूल, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, कॉलेज, तो यहाँ पर तो आप DSMNRU लिख देंगे या डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, और प्रोग्राम रजिस्टर, किस कोर्स में आप पहले से पढ़ रहे हैं या पढ़ते थे, जैसे MA, BA, BTech जो भी, और फिर उसके बाद में किस ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, मतलब पहले आपने किस ईयर में पढ़ाई की है, जिस भी ईयर में की है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। और अगर आप पहले से स्टूडेंट नहीं है, नो करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताना होगा कि पर्सन विद डिसेबल्ड अगर आप है तो यहाँ पर यस करेंगे। देखो अगर आप नॉन डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा आप नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर लेंगे। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आप फिजिकली डिसेबल्ड है या विजुअली डिसेबल्ड है या हियरिंग है या इनके अलावा कोई और है। अगर लोकोमोटर है या OH है तो फिजिकल वाला करेंगे, और अगर आप दृष्टिबाधित है तो VI वाला करेंगे, और आप डेफ एंड HI है तो ये हियरिंग वाला चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज बतानी होगी, डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है, 100% या उससे कम है वो बता देंगे। फिर आप यहाँ पर चाइल्ड, विडो ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल, तो अगर कुछ इसमें से आपके पास में ऐसा कुछ है तो आप इसको यस करेंगे वरना नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। आर यू एंड डिफेंस पर्सन मैन है अगर आप तो यस करेंगे वरना इसको भी नो कर देंगे। और डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। और स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास में है तो यस करेंगे वरना इसको नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो उसमें डिटेल फिल करनी होगी। आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, अब आपको यहाँ पर एड्रेस अपना पूरा फिल करना होगा। सबसे पहले आप करेस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल करेंगे जिसमें अपने विलेज वगैरह का नाम या जहाँ आप रहते हैं वो सब फिल करने के बाद में अपनी कंट्री बताएंगे यहाँ पर कि आप इंडिया से है, और अगर NRI है कोई तो वो वहाँ पर चूज़ कर लेंगे अपनी कंट्री। फिर उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी बताना होगा किस डिस्ट्रिक्ट से है, जैसे यूपी, बिहार, जहाँ से भी है आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश अगर मैं करूँगा तो देखो ये आ गया। इसी तरीके से आप अपना डिस्ट्रिक्ट बता देंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई आगरा से या कहीं से भी है, फिर अपना पिन कोड नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अगर आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर चेक कर देंगे। जैसे ही आप चेक करेंगे तो नीचे जो आपने ऊपर लिखा होगा वही नीचे फिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका अलग अलग है तो इसको चेक नहीं करेंगे, इसमें अपना अलग वाला एड्रेस पूरा यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल सेव हो जाएगी, एक बार आपके सामने आ भी जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करके अच्छे से देख लेंगे। अच्छे से स्क्रॉल करके देखने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर कोई गड़बड़ आपको लगती है तो आप दोबारा से अपडेट डिटेल करेंगे और वहाँ पर सुधार कर लेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर यहीं पर आ जाएंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल देनी होगी, जैसे आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय अगर आप है या आप
फादर वगैरह कोई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे, ये सब के लिए नहीं है। और डू यू बिलोंग टू अर्बन या रूरल, तो आप अगर अर्बन से बिलोंग करते हैं तो वो लिखेंगे, अगर आप रूरल से बिलोंग करते हैं या सेमी अर्बन या मेट्रोपॉलिटन, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा आर यू रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, यहाँ का आपके पास में निवास है, तो आप इस पर यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आगे आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद में और थोड़ा नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपको हिंदी पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आता है, सब पे टिक कर देंगे। इंग्लिश आपको अगर पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आता है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं आता तो इसको हटा देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके अलावा आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में उसमें भी पढ़ना लिखना बोलना मतलब रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सब आता है, चेक कर देंगे। अगर इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर कर देंगे, वरना इसको छोड़ देंगे सबको, बस हिंदी वाले पे कर देंगे और फिर सीधा यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपकी डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप इसमें देख लेंगे, कुछ सुधार करना होगा तो अपडेट पर क्लिक करके सुधार कर लेंगे, वरना सीधा प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर देखो फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और अगर आप ओबीसी या SC ST के हैं तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप जनरल के हैं तो कुछ नहीं अपलोड करना पड़ेगा। EWS के हैं तो वो यहाँ पर आपके हिसाब से ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉन डिसेबल्ड है तो आपके लिए ये PWD वाला ऑप्शन नहीं आएगा, और आप PWD है तो आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर अगर आप पहले से कभी शकुंतला में रजिस्टर्ड थे तो यहाँ पर आपको कोई एक अपनी जैसे मार्कशीट या रजिस्ट्रेशन का कुछ ऐसे आपके पास में कोई रेलिवेंट प्रूफ है, सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर सीधा मार्कशीट फर्स्ट सेमेस्टर की अपलोड कर देंगे। उसके बाद में अपना ID प्रूफ यहाँ पर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड किस तरीके से करना है वो भी बता रहा हूँ। और आप अगर यहाँ पर UP के मूल निवासी है तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल अपलोड करना होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो यहाँ आपको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। अपलोड करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी है, फ़ोटो सिग्नेचर तो JPG में करना है, और ये 10 KB से 500 KB के बीच में अपलोड करना है। देखो ये लिखा हुआ है 10 KB से 500 KB के बीच में। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो JPG या JPEG में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा PDF में भी आप कर सकते हैं, 10 KB से 500 KB के ही बीच में। बस अपलोड करने के लिए आप सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ भी रखा होगा उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अभी दिखाता हूँ। देखो जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर भी आपके मोबाइल में होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर स्टार्ट अपलोड का बटन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे तो फ़ोटो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स इसी तरीके से बारी बारी से अपलोड हो जाएंगे। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स इसी तरीके से अपलोड करने के बाद आप जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पर प्रीव्यू, इस पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर जब क्लिक करेंगे तो उसमें सारा जितना अभी तक आपने फॉर्म फिल किया है वो पूरा यहाँ पर दिखा देगा। मैंने हाइड कर रखा है, आप अच्छे से देखते रहना स्क्रॉल कर करके, और अगर कोई कुछ गलत लगता है तो एडिट कर लेंगे, वरना जस्ट नीचे जाएंगे और यहाँ पर इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक कर देंगे। जब आप इसको लॉक कर देंगे तो फिर आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहीं पर अच्छे से केयरफुली आराम से देखना। फिर कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, आप कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो फॉर्म है वो लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। अब आप और नीचे आएंगे, यहाँ पर अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड कॉलेज, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या नीचे यहाँ पर अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। देखो क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर जिस कोर्स में भी एडमिशन लेना है वो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको प्रोग्राम लेवल मतलब सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना है, या डिप्लोमा में लेना है, या बैचलर में लेना है, या इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में लेना है, या मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में लेना है, या MPhil वगैरह में लेना है। मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे सर्टिफिकेट वाले पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोग्राम में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा PDCD उन बच्चों के लिए है जो HI वाले बच्चे हैं और उनका हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में वो 11-12 करना चाहते हैं तो वो यहाँ शकुंतला से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में CCIC-VM वाला कोर्स कर सकते हैं, या CCCE वाला कोर्स कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। प्रोग्राम में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम कोर्स आपको दिखाई देंगे, जैसे
बीएड एससी से करना चाहते हैं या बीएड आईडी से करना चाहते हैं, बी फार्मा, बीटेक सीईएनईपी या बीटेक सीएससी, बीटेक ईसी, ये सारे ऑप्शन आप अपने हिसाब से देख लेंगे। मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। मान लीजिए अभी मैं मास्टर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एमए का फॉर्म फिल करता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सब दिखा रहा है, एमए एजुकेशन, एमपीओ या एमएड वगैरह में, एमकॉम में कोई करना चाहता है तो एमबीए वगैरह, एलएलएम, एमएड एससी या एमए एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जिससे भी आप करना चाहते हैं सारे कोर्सेज़ अब आपको दिखा रहा है, नॉन सीयूईटी वाले में भी। तो मैं अभी आपको कोई एक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं फ़िलहाल एमए एजुकेशन का कर रहा हूँ, बाकी आपको जिसमें करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ आपको राइट साइड में दिख रहा है हरे कलर में प्रोसीड, इस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आप जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी कोर्स में एडमिशन लेंगे वो यहाँ पर अच्छे से सेव हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे उसको कि कहीं गलत तो नहीं हुआ। देखो मैंने एमए एजुकेशन सेलेक्ट किया था, वही आया। आप जो भी करेंगे वही यहाँ पर आपको दिखाएगा। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल दिखाएगा दोबारा से। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, स्क्रॉल करके सीधा नीचे चला जाना है और यहाँ पर आकर फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आगे एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको अपने कोर्स के हिसाब से यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि एमए एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर देंगे चेक बॉक्स को। ये देखो ग्रीन हो गया। फिर हम थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, देखो यहाँ पर आपको क्लास 10th यहाँ पर बोर्ड का नाम बताना है कि किस बोर्ड से आपने किया है और किस वर्ष में आपने पास किया है, ये भी बताना है। देखो जैसे यहाँ पर बोर्ड्स पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने सब आ जाएगा कि जो भी किया हो। जैसे मैं यूपी से अभी कर देता हूँ। देखो यूपी मैंने सेलेक्ट किया तो यूपी आ गया। अगर आपका नहीं आ रहा है बोर्ड का नाम तो आप अदर भी कर सकते हैं और उसमें लिख भी सकते हैं। फिर आपने पासिंग ईयर कब, आपका हाई स्कूल पास कब हुआ है ये आप बता देंगे। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है, हाई स्कूल में कितनी परसेंटेज थी और किस डिवीज़न में पास हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कहाँ से आपने किया है, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर कॉलेज स्कूल का नाम लिखा होगा वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर उसके बाद में और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल के सारे सब्जेक्ट लिखने होंगे। हाई स्कूल में 6 या कहीं कहीं सीबीएसई में 5 जो होते हैं वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर देंगे इस बॉक्स में। फिर थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर अब आपको 12th की डिटेल पूरी फिल करनी होगी, जैसे किस बोर्ड से आपने किया है और कब पास किया है। इसके अलावा स्ट्रीम क्या आती है आपकी, मतलब आर्ट साइड से था, कॉमर्स, साइंस, वोकल या नॉट एप्लीकेबल जो भी था। और इसके बाद में टोटल मार्क्स कितने, 500 का था या 600 का था, मोस्टली 500 का होता है। और फिर इसके बाद में अलग अलग बोर्ड के हिसाब से वो आप देख लेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में और ऊपर आएंगे आप करेंगे तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, मतलब 12th में आपको कितने मार्क्स मिले हैं टोटल सब्जेक्ट में, टोटल आपकी मार्कशीट पे लिखे होते हैं। फिर उसके बाद में डिवीज़न क्या रही आपकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी आपकी रही वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे 12th का। फिर किस कॉलेज स्कूल से किया है वो यहाँ पर फिल कर देंगे आप, यहाँ पर देखो। फिर इसके बाद में आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो 1 बाय 1 यहाँ पर टाइप कर देंगे, उनको फिल कर देंगे। फिर इसके बाद में थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पर आपको अब जोन से भी आपके 12th में सब्जेक्ट थे अब उनको 1 बाय 1 यहाँ पर टाइप करना है, लिखना है। जैसे देखो, जैसे हाई स्कूल में किसी के पास में मान लीजिए हिंदी था तो यहाँ पर लिखेंगे और हिंदी भी कौन सा था, HIND मैंने हिंदी लिखा, हिंदी कोर था या हिंदी कोर WPR या हिंदी इलेक्ट्रिक, अगर यह हिंदी इलेक्टिव था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर कि आपकी मार्कशीट पे ये सब नहीं लिखा है तो आप सीधा सीधा अदर का ऑप्शन चूज़ करके, अदर वन चूज़ करके और वहाँ पर टाइप कर देंगे। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में टोटल मार्क्स 100 हो गए, 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले ऑब्टेन में, ये वाला फिल कर देंगे यहाँ पर ऑब्टेन वाले में। फिर अगला सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। आपके पास में इंटर में और क्या था, मान लीजिए किसी के पास में इंग्लिश होगा। अब इंग्लिश भी अगर इसी तरीके से आ रहा है, जैसे इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अदर 2 करके यहाँ पर उसको टाइप कर देंगे और टोटल मार्क्स 100 और उसमें से कितने मार्क्स मिले हैं ये यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर इसी तरीके से तीसरा सब्जेक्ट आपको फिल करना होगा। मान लीजिए किसी के पास में हिस्ट्री था तो यहाँ पर हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे, या किसी के पास में यहाँ पर बायोलॉजी था या फिज़िक्स था तो यहाँ पर देखो फिज़िक्स भी आ सकता है। फिर जियोग्राफी था, फिज़िक्स था, देखो फिज़िक्स भी आ गया। जो भी था वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और टोटल मार्क्स 100 और ऑब्टेन मार्क्स में आपको
चूज़ करना है कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं। फिर इसके बाद में तीसरा देने के बाद में इसी तरीके से चौथा जो भी आपका था वो अपने हिसाब से आप देख लेना। अगर कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है या नहीं मिल रहा है तो अदर 1 अदर 2 के ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आप चूज़ करके सबको 1 बाय 1 पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर आपकी परसेंटेज और टोटल मार्क्स और टोटल ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आप उसमें देख लेना कि परसेंटेज वगैरह सही आई। आपने अगर कुछ भी ऊपर गलत किया होगा तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से दिखाएगा। फिर इसके बाद में आप नीचे आएंगे और अपनी ग्रेजुएशन का बताएंगे कि आपने ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई, मतलब पास्ड है या अवेटेड है या अपीयरिंग में है, जो भी है। अगर अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग चूज़ करेंगे, अवेटेड है तो अवेटेड पर चूज़ करेंगे, अगर पास्ड है तो पास्ड पर चूज़ करेंगे। पास्ड पर चूज़ करेंगे तो आपको बताना होगा कि कब आपने पास किया है। अगर आप यहाँ पर अपीयरिंग में दिखाएंगे तो यहाँ पर 2025 ही आपको दिखाएगा। अगर आप अवेटेड दिखाएंगे तो भी आप कब से अवेटेड है ये आप अपना यहाँ पर अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। फिर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब ग्रेजुएशन में आपके मेन सब्जेक्ट कौन से थे वो यहाँ पर फिल कर देंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स से किया है तो यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर ऑनर्स वाले इसको यस करेंगे तो उनका ऑनर्स में कौन सा सब्जेक्ट था वो यहाँ पर फिल करना होगा, नो कर देंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा। फिर ग्रेजुएशन नेम ऑफ़ द बोर्ड, मतलब किस बोर्ड से आपने किया है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो अदर कर देना। फिर इंस्टीट्यूट कॉलेज का नेम यहाँ पर फिल कर देना, देखो मैं निशान भी लगा देता हूँ। और फिर उसके बाद में कौन सा कोर्स किया है आपने, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम या इसके अलावा अगर नहीं मिलता तो अदर का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। और फिर आप डिवीज़न कितनी रही आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रहा वो यहाँ पर बता देंगे। और फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी पूरी जो एजुकेशनल डिटेल होगी वो सब यहाँ पर अच्छे से सबमिट हो जाएगी। आप इसको एक बार और ध्यान से अच्छे से देख लेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको तो यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे और दोबारा से सब सुधारने के बाद में फिर यहीं पर आ जाएंगे। वहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में फिर से सेव कर देंगे और फिर यहाँ पर आकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पर अदर डिटेल फिर से दिखाएगा, आप इसको अच्छे से देख लेंगे और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने पहले अपलोड किए थे वो सब यहाँ पर दिखाएगा। अब यहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट और अपलोड करनी होगी। और जो शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में आप जैसे अपीयरिंग में हैं, मान लीजिए, या कहीं पर भी अगर अपीयरिंग में हैं तो वहाँ की अपीयरिंग वाली भी मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। या अगर आपका कंप्लीट हो गया है ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगर आप यूजी वाले फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें इंटर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पर इंटर और इसके बाद में 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करने के बाद में आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा। आप इसको एक बार और केयरफुली अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, स्क्रॉल कर करके ऊपर को। सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद में अब आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही अब आपके सामने इस तरीके के चेक बॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे। इनमें सभी में अपने नाम, जैसे नाम दिखाएगा तो नाम के आगे टिक कर देना। डेट ऑफ बर्थ सही है तो टिक कर देना। ओबीसी आपकी कैटेगरी जो भी है वो सब कुछ देख लेना, यहाँ पर सब दिखा देगा और सबको इनको चेक कर देना। यहाँ पर इन वाले ऑप्शन को, इनको भी सबको ही चेक करना है आपको, कोई भी नहीं छोड़ना है। और सब चेक करने के बाद में आप नीचे आएंगे और यहाँ पर क्लिक हियर, देखो मैं दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक हियर टू पे, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल अगर लैंडस्केप में होगा, मतलब तिरछा होगा, तो ये काम नहीं करेगा। अब आप इसको यहाँ पर सीधा कर लेंगे तो देखो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आप गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ तो अब मेरे सामने ये सब आ जाएगा, गूगल पे वगैरह। बस मैं इस पर क्लिक करूँगा, जितनी भी आपकी फ़ीस लग रही होगी वो यहाँ पर दिखा देगा और उसके बाद में आप फीस सबमिट कर देना। देखो पेमेंट करते ही आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो गया। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर प्रिंट फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर दिखा देगा। अगर यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता है डायरेक्ट तो आप यहाँ पर जो त्रिबिंदु यानी मोर ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रिंट का ऑप्शन, देखो ये प्रिंट वाला, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पूरी फाइल आ जाएगी। बस आपको यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप कहीं भी अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नीचे सेव का बटन दिख रहा है, इस पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी फ़ाइल में सेव हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।